Hello students, welcome to my channel Mini School. Today we will do word meanings, question answers, book exercise of poem Little by Little class 3 English. So children, last वीडियो में हमने इस पोएम को एक्सप्लेन किया था. आज हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स करेंगे. वर्ड मीनिंग्स. एकॉन द स्मॉल नट ऑफ द ओक ट्री, बलूत या बाँज का फल. बाँज एक ट्री का नाम है, तो उसे कहीं बलूत भी कहा जाता है, तो उसकी सीड को एकॉन कहा जाता है. मॉसी समथिंग लाइक मॉस, मॉस काईदार, तो कहीं पर मॉइस्चर वाली जगह में छोटी छोटी ग्रास होती है एक तरीके की काईदार, तो उसे मॉसी कहा जाता है उस जगह को या फिर उस ग्रास को. इम्प्रूविंग टू मेक समथिंग बेटर, बेहतर बनाना, किसी चीज़ को और बेहतर बनाना. जैसे एकॉन शीट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी और बेहतर बन रही थी, तो इम्प्रूविंग मीन्स टू मेक समथिंग बेटर. हिडन अनसीन, छुपा हुआ. ड्यू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ओस, तो सवेरे के समय जो आप प्लांट्स के ऊपर पत्तियों में और ग्रास में छोटी छोटी पानी की बूंदें देखते हैं, तो उसे ओस कहा जाता है. डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे की ओर. थ्रेड अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ कॉटन और वूल, धागा. स्प्रैंग टू मूव सडनली, तेज़ी से उछलना. जो एकॉन ट्री थी उसकी रूट जब ग्राउंड में नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड जाती है, तो उसका अंकुर तेज़ी से ऊपर की तरफ आता है. स्प्रैंग होना. अपीयर, अपीयर मीन्स टू कम इनटू साइट, दिखाई देना. शूट अ न्यू पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री, अंकुर. नेक्स्ट है रीडिंग इज फन. नेम द ट्री दैट द एकॉन ग्रोज इनटू, उस पेड़ का नाम बताओ जिसमें एकॉन उगता है. एकॉन. आंसर ओक ट्री. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, एक सीड को उगने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है. आंसर अ सीड नीड्स सॉइल, मॉइस्चर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो. तो एक सीड को उगने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर नमी, एयर हवा, सनलाइट धूप. तो एक सीड तभी उगता है जब उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम, पोएम से आप कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा है. आंसर. वी कैन फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम. लिटिल, मॉसी, ईच, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, माइटी. तो ये सारे वर्ड्स किसी न किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे लिटिल, तो लिटिल क्या था, एकॉन. ऐसी मॉसी, मॉसी बेड. ईच, हर एक. डीप, गहरा, तो गहरा क्या था, गहरी उसकी जड़ें थी, वो गहराई में एकॉन ट्री, एकॉन जो सीड था वो नीचे गहराई में गया था. थ्रेड लाइक, उसकी रूट्स थी. टाइनी, वो छोटा सा एकॉन सीड था. सिलेंडर, उसकी ब्रांचेस थी. और माइटी, वो लास्ट में, माइटी बहुत महान या बहुत विशाल. नेक्स्ट है टॉक टाइम. लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम. तो 2 पिक्चर्स को देखो, आप नीचे देख सकते हैं 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, 2 ट्रीज हैं. फाइंड 4 थिंग्स, तो 4 चीज़ें ढूंढनी हैं जो इनमें, इन ट्रीज में अलग अलग हैं, और फिर उसके बाद इनके बारे में बात करनी है. तो फर्स्ट ट्री क्या है, फर्स्ट ट्री हैप्पी है. आप देख सकते हैं पिक्चर में. फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये ट्री हैप्पी है, और सेकेंड ट्री सैड है. और सेकेंड थिंग है कि ये ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं, जैसे हनी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और सेकेंड ट्री में ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं. थर्ड थिंग है कि यहाँ पर एक नेस्ट है और यहाँ पर एक टायर है. फोर्थ थिंग है कि यहाँ पर एक बच्चा इस ट्री में फ्रेश एयर ले रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पत्ते जले हैं और यहाँ पर धुआं उड़ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है. तो फर्स्ट पिक्चर कह रही है कि आई गिव यू ऑल दिस, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें देती हूँ. व्हाट डू यू गिव मी, और तुम मुझे क्या देते हो. तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस ट्री में सब कुछ है, इस ट्री को अच्छे ढंग से रखा गया है, इसकी ब्रांचेज भी कट नहीं हुई हैं. और जो सेकंड ट्री है इसमें देखो, यहाँ पर कुछ इसकी ब्रांचेज को भी कट करके रखा है, जिससे ये ट्री बहुत सैड है, और यहाँ पर पॉल्यूशन भी हो रहा है. तो अब इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि लेट्स राइट. लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन वर्ड द ट्रीज गिव अस. तो यहाँ पर हमें पिक्चर 1 को देखना है और 3 थिंग्स बतानी हैं, कि 3 सेंटेंसेज लिखने हैं कि इस ट्री में, ये ट्री हमें क्या क्या चीज़ें देती है. और देन है सेकेंड क्वेश्चन. नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट दीज सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्री. नाउ लुक एट द पिक्चर 2. अब हमको पिक्चर 2 को देखना है. देन राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज. तो 3 सेंटेंसेज लिखनी है कि कैसे हम इस ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
तो अब हम इनके आंसर लिखेंगे। अब हम आंसर लिखेंगे। लुक एट द पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। पिक्चर 1 को देख के 3 सेंटेंसेज लिखने हैं कि ट्रीज हमको क्या क्या चीज़ें देती हैं। फर्स्ट है द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। तो जो ट्रीज हैं वो हमको ब्रीदिंग के लिए फ्रेश एयर देते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। दे गिव अस वैल्यूएबल टिम्बर, वो हमको बहुकीमती लकड़ी देते हैं। टिम्बर मीन्स लकड़ी जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ लुक एट पिक्चर 2। अब पिक्चर 2 को देखो। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। 3 सेंटेंसेज लिखने हैं कि हम उनको कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रीज को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। आंसर, वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर आवर नीड्स। हम पेड़ों से लकड़ी काटते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। 2, वी कॉज पॉल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज। हम पेड़ों को नष्ट करके पॉल्यूशन फैलाते हैं। वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। हम पेड़ों को काटकर एनिमल्स और बर्ड्स को दूर जाने के लिए मजबूर करते हैं। नेक्स्ट है दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो जो ये वर्ड्स दिए हैं, स्टेम, बार्क, लीव्स, ब्रांच, ट्विंग्स, रूट और शूट, ये क्या करते हैं, एक ट्री के पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो इनको आपकी बुक में स्पेस दिया है आपकी एक्सरसाइज में, तो आप वहाँ पर इनको इन सेंटेंसेस को लिखेंगे। स्टेम, इट हेल्प द ट्री टू स्टैंड अपराइट। जो स्टेम है वो पेड़ को सीधा रहने में हेल्प करता है। बार्क, आउटर कवरिंग ब्राउन कलर्ड ऑफ अ ट्री। तो बार्क क्या है, पेड़ की जो बाहर की खाल होती है उसे बार्क कहा जाता है। लीव्स, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो पेड़ के लिए क्या करते हैं, खाना तैयार करते हैं। ब्रांच, एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री दैट बियर लीव्स। तो आर्म क्या है, एक आर्म लाइक पार्ट है ट्री का जो पत्तों को रखता है या फिर जिसमें पत्ते आते हैं। ट्विग्स हैं छोटी छोटी टहनियाँ जो पेड़ की शाखाओं और तने से निकलती हैं। रूट, पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री दैट ग्रोज इनटू द अर्थ। तो जो ये है रूट है, प्लांट का पार्ट है जो नीचे की ओर अर्थ में बढ़ता है, जड़ जो होती है प्लांट की। शूट, अ यंग ब्रांच और न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जब एक शूट होती है, जब एक प्लांट नया नया निकलता है, उसकी जो सबसे छोटी ब्रांच होती है अंकुर, उसे शूट कहा जाता है। नेक्स्ट है मैच द अपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर एक हमें दिया हुआ है माइटी का वीक, तो ये मैच करके दिया है। माइटी बहुत विशाल या बड़ा, वीक या मजबूत, वीक कमज़ोर। तो ऐसे ही हमें सारे वर्ड्स मैच करने हैं। डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, स्लोली धीरे से, फास्ट जल्दी या फिर तेज, लिटिल छोटा, बिग बड़ा, स्लेंडर पतला, फैट मोटा, डे दिन, नाइट रात। तो ऐसे ही आप भी मैच करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लिटिल बाय लिटिल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स और बुक एक्सरसाइज को कवर किया। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।